बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक निज़्म अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की जो वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक, बहन भाइयों के साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे का बटन है उसको दबा दें ताकि मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो विवर एक तो मेरा बोझ हुआ हल्का, मेरा जो पेपर था एक वो कल हो गया और एक जो बाकी उसकी डेट जो आगे उन्होंने कर दी है, तो वो अब अक्टूबर की 13 तारीख को, तो अब उसकी टेंशन है, वो भी हो जाएगा तो फिर बंदे को थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो आज हमने ये कपड़े धोए, मैंने ये सारे अपने कपड़े हाथों से धोए, ये देखें, वो दीवारों पे भी देखते हैं आपने। ये मैंने अपने सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए। मैं अपने कपड़े हमेशा अक्सर मैं हाथों से धोती हूँ और जो मेरे कपड़े हैं ना बिल्कुल ऐसे लगते जैसे नए के नए हैं, क्योंकि हाथों से धोने से ना तो कपड़े की जो बुनियाद है वो भी ज़्यादा होती है और कपड़ा काफ़ी देर तक चलता है। और मशीन में डाल के धोने से तो कपड़े की जो बुनियाद भी ख़त्म हो जाती है, कलर भी ख़राब हो जाती है और जो कपड़े हैं फिर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमने मशीन भी लगाई हुई है। तो हमने मशीन भी लगाई हुई है और ये कुछ कपड़े चार पे भी पड़े धोने वाले, और ये जो कपड़े हैं ये वाले, ये बच्चा गया हुआ था, एक फोतगी हो गई थी तो उधर गया हुआ था कबर निकालने, और कबर निकालते निकालते इतने गंदे हुए हैं, मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी हुई, तो मैंने कहा कि इसको ज़मीन पे रख देती हूँ और अलहदा पानी डाल के पहले सारी इसकी मट्टी निकालेंगे, मट्टी निकाल के फिर इसको मशीन में डालेंगे। इस तरह से इतनी मट्टी इसको लगी हुई अगर मशीन में डाल देंगे फिर तो मशीन में जो सर्फ वगैरह, सर्फ वाला पानी वो सारा मट्टी मट्टी हो जाएगा। और हसीब का भी पेपर है, हसीब भी काफ़ी ज़्यादा रट्टे लगा रहा है और पेपर याद कर रहा है। और आज हमने शाम के खाने में हमने बनाना है चने और चावल, और सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है, आपको नज़र आ रहा होगा सूरज सुर्ख हो गया और बिल्कुल गुरूब होने वाला है। वो हमारा टाली का दरख्त है, उसमें से जो सूरज वो नज़र आ रहा है। तो टाली का जो हमारा दरख्त है हमने काफ़ी हद तक, टाली का जो दरख्त हमने काफ़ी हद तक उसको उतार दिया है। तो हमने सारा, मेरा इरादा है कि सारा उसको उतार दें, ख़त्म कर दें, उसको बिल्कुल काट दें, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं ना छोटे छोटे जब गिरते हैं ना सूख के तो फिर बड़ा वो गंद डालते हैं। और जो हमसाए हैं ना वो भी कह रहे थे कि आपकी ना टाली के पत्ते हमारे घर में आते हैं और बड़ा गंद डालते हैं। तो मैंने आधी जो कटवा दी है, तो आधी मैं कह रही हूँ दूसरी भी वो भी कटवा देंगे और कुछ और पौधे ला के तो इधर नीचे वाले सेन में लगाएंगे। उधर हमारे सेन में नीचे गुडोया, जब भी हम कोई पौधा वगैरह लगाते हैं ना तो जो वो गुडोया ना उसकी जो जड़ें हैं ना वो खा लेता है, और स्यूंक वगैरह वो जड़ें खा लेती है, और जड़ें खाने से ना तो फिर वो पौधे नहीं होते, वो सारे सूख जाते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा लेके आई, मैं पौधे वगैरह काफ़ी दफ़ा मैंने लगाए हैं, तो लेकिन वो होते नहीं है, वो सूख जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं सब्ज़ सब्ज़ हरियाली सी हो, सब्ज़ हो, और एक छोटी सी पार्क बनी हो तो बंदा वहाँ चेयर वगैरह बिछा के तो वहाँ बैठ जाए और कितना मज़ा आए। लेकिन हम जो भी चीज़ लगाते हैं ना वो सूख जाती है, उधर होती नहीं है। कुछ हमारी मुर्गियाँ वो नहीं रहने देती, मुर्गियाँ जो वो ख़राब कर देती है, और कुछ स्यूंक और गुडोया जो वो होता है। और जो हमने कनक जो हमने धो के डाली हुई थी, ये अभी हमारी थोड़ी सी ये अभी गीली है, मैंने आज 2-4 पाइयों पे डाली थी। ये देखें इसमें कीड़ियाँ भी जो दीवार के साथ से इधर आ जाती है। तो आज मैंने इसमें से जो मोटी मोटी ये तूड़ी वगैरह थी वो भी मैंने निकाली है, अभी छोटी छोटी है, अभी ये भी निकालूंगी। ये 2-4 पाइयों पर मैंने डाल दी थी, 2-4 पाइयों पर मैंने डाल दी थी ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। अब मैंने 1 चारपाई पे कर दी क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और रात को 4 पाई हमने बाहर बिछा के तो फिर उस पर सोना, तो 1 चारपाई पे कर दी, इसको फिर 2 चारपाइयों पे कर दूँगी। तो अभी ये गिल्ली अभी नहीं पूरी तरह से सूखी, और आधी इसमें से निकाल के तो रख लेंगे हम आटा बनाने के लिए। तो जो आधी है ना वो थोड़ी सी बच्चे ने ना 4-5 किलो को उसका बच्चे ने बनाना दलिया, मशीन से बनवाएंगे दलिया, तो फिर वो दलिया बना के तो दलिया खाएंगे। और मेरे जब वालदा जिंदा होती थी ना वो हम लोग उधर हमारा ट्यूबवेल होता था,
तो हम तो ट्यूबवेल में जब नई गंदम आती थी तो फिर वहाँ दलिया बना के, देग वगैरह बना के तो फिर बच्चों को बांटते थे और दलिया बनाते थे। वो उसमें गुड़ डालते थे और मेरी जो वालदा होती थी वो ये जो गंदम का दलिया होता था इसमें चने की दाल डाल के और नमक डाल के इसमें तो वो दलिया बनाती थी। तो बहुत ही मज़े का लगता था, बहुत ही मज़े का बनता था। और जब ये बच्चा मशीन से बनवा के लाएगा ना दलिया तो फिर मैं आप पकाऊंगी, फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी और चने की दाल का दलिया बना के आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। बहुत मज़े का लगता है। आप भी कभी इस तरह से चने की दाल डाल के और नमक डाल के इसमें से दलिया बना के तो आप भी खाएं, आपको पता चलेगा कि आपको कितना मज़े का होता है। और हम लोग बहुत शौक़ से खाते थे। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो मैंने अपने बचपन की बताई, अपनी वालदा की मैंने बताई कि मेरी वालदा किस तरह से। और हम एक चलाई होती थी, सब्ज़ी होती है चलाई, सब तरह की साग की तरह होती है चलाई, वो भी हम लोग तोड़ के लाते थे, उसमें भी चने की दाल डाल के पकाते थे, वो भी बहुत मज़े की बनती थी। और वो जो पहले ज़माने थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत खालिद चीज़ें मिल जाती थी इस तरह से। और ये लोग इस तरह से दलिए वगैरह जो बना के, अब तो बाज़ार से दलिए वगैरह लेके आते, गंदम का लोग कुछ कोई भी नहीं बनाते, बाज़ार से लोग लेके आते हैं और बाज़ार से बना के तो इस तरह से साबूदाना हो गया, दलिया हो गया, बाज़ार से खाते हैं। तो गंदम का लोग कम ही खाते हैं। तो गंदम का चक्की पे बना हुआ दलिया बना के तो आप लोग भी खाएं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े का होता है। और बहुत ये ताकतवर होता है, ये जो दलिया गंदम का होता है ना बहुत ताकतवर होता है। तो अब हम चलते हैं किचन में और चावल हमने बनाने हैं, चने हमने बना लिए, चावल बनाने हैं और फिर रात का ख़त्म भी दिलवाना है। तो किचन में चलते हैं। तो मैं वीडियो में यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ में जो आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म, कल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।